हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका फुल डेरिवेशन करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ई एंड एच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा आता है। शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो कुल मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है। तो सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग मीडियम को समझते हैं। नॉन कंडक्टिंग मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें कंडक्टिविटी जीरो हो। तो इसका पहला कंडीशन है कि सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा कंडीशन है रो इज इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो। तो ये दो कंडीशन है नॉन कंडक्टिंग की। अब ईएम वेव जल्दी से समझते हैं। तो ईएम वेव क्या होता है? ईएम वेव ऐसा वेव होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा वेव का प्रोपागेशन का डायरेक्शन होता है, मान लेते हैं अगर जेड एक्सिस की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेंगे। परपेंडिकुलर क्या करेंगे? ऑक्सीलेट करेंगे। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे जेड एक्सिस की तरफ है हमारा प्रोपागेशन वेव, जेड एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ऑक्सीलेट कर रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। अब हमें मालूम है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तीनों सब एक आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो जेड एक्सिस की तरफ वेव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग बी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एच से क्यों लिखा है? क्योंकि एच जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है और उसको हम बी से रिलेट कर सकते हैं। तो आप बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो एच भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। पहले तो ये आप जान लीजिए ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अब चलिए डेरिवेशन करते हैं हम लोग ईएम वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ चुके हैं हमारी कई वीडियोस में। मैक्सवेल इक्वेशन 4 होती हैं कुछ इस तरीके से। डेल डॉट इज इक्वल डेल डॉट डी। डी जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और रो जो होता है वो आपका क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आपको पता है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वेशन है। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड। डेल क्रॉस एच, एच है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जे जो है यहाँ पे करंट डेंसिटी है, फिर डी आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 4 इक्वेशन होती है हमारी जनरल फॉर्म में, लेकिन नॉन कंडक्टिंग मीडियम में चेंज हो जाएगा। देखिए डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई हम यहाँ पे रख सकते हैं। जब डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई रखेंगे तो क्या बनेगा, इसको पहले देखते हैं। तो हम d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई रखने वाले हैं पहले इक्वेशन में। तो देखिए डेल डॉट ई और एप्सिलॉन को हम नीचे भेज देंगे तो रो ई हो जाएगा, रो एप्सिलॉन हो जाएगा इस तरीके से। अब हम जानते हैं रो जो होता है वो जीरो होता है, तो हमारा डेल डॉट ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। पहला इक्वेशन हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला यूज किया है और हम जानते हैं कि रो जीरो होता है। तो कुल मिला के आपका नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए मैक्सवेल का पहला इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू एच रखेंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि म्यू एच रखेंगे तो म्यू नीचे जाएगा, तो आखिर में वो जीरो ही हो जाएगा। तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड इक्वेशन हो गया इस फॉर्मूले से। थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बी की जगह पे म्यू एच रख देंगे बस, तो म्यू और यहाँ पे एच हो गया, बस सिंपल है। फिर फोर्थ इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे देखिए जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो जे करंट डेंसिटी जो हो जाएगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी तो जीरो ही होता है ना, इसमें बताया था अभी आपको। तो इसीलिए ये टर्म गायब हो जाएगा यहाँ से और डी की जगह पे एप्सिलॉन ई रख देंगे। सिंपल सी बात है। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये है 4 मैक्सवेल इक्वेशन आपकी। अब करिए, चलिए करते हैं इसका फुल डेरिवेशन। तो यहाँ पे डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 3 का कर्ल लेंगे। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का हम लोग लेंगे कर्ल। अच्छा, इससे पहले हम लोग कंडक्टिंग मीडियम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 3 का कर्ल लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस ई, क्रॉस लग जाता है भाई, कर लेते हैं तो क्रॉस लग जाता है, और दोनों तरफ लेंगे माइनस म्यू और डेल बाई डेल टी को यहाँ लिख देते हैं, और डेल क्रॉस एच हम इसका कर ले रहे हैं तो डेल क्रॉस एच लिख दिया। अब इसको हम कर्ल का मतलब डेल क्रॉस ई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब डॉट लगता है, और अगर कुछ नहीं लगा है तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल बाई डेल टी। अच्छा ध्यान से देखिए, डेल क्रॉस एच जो है वो होता है एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन को आगे लिख देंगे और डेल ई अपॉन डेल टी को हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। बाई डेल टी पहले से था इसका, और डेल क्रॉस एच जो होता है वो डेल ई अपॉन डेल टी के इक्वल हो गया, एप्सिलॉन को आगे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो होगा ये हमारा टर्म ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेल डॉट ई जीरो है, तो ये टर्म जो होगा जीरो। अब यही बचा, तो यहाँ से माइनस कट गया, तो क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, डेल दो बार है तो डेल स्क्वायर ई और नीचे डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
क्लियर है भाई। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमारा यहाँ पे आया है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं इक्वेशन 5 को। इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। सिमिलरली हम लोग कर लेंगे इक्वेशन 4 का। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल क्रॉस। अब देखिए मुझे तो याद है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इक्वेशन 4 ये है आपका, इसका कर्ल हम लेंगे तो डेल क्रॉस एच हो जाएगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन और यहाँ पे डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे हम इसका कर लेंगे तो डेल क्रॉस ई हम यहाँ पे लिखेंगे। अब डेल क्रॉस ई जो होता है माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी होता है, तो यहाँ पे हम रखेंगे। अभी पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं डेल क्रॉस एच का, तो इसका हो जाएगा डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए डेल क्रॉस ई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई को लिख सकते हैं माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, तो माइनस आगे लगा दीजिए, म्यू को आगे लिख दीजिए, और डेल बाई डेल टी, और डेल क्रॉस ई में आपने म्यू तो पहले लिख दिया, डेल एच अपॉन डेल टी आप लिखिए फिर से, तो डेल एच अपॉन डेल टी हमने लिख दिया। ये 0 के इक्वल हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन से, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कैंसिल, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा इधर डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर। देखिए, और इसको हम लिखेंगे डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच डेल टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो जाए। इज इक्वल टू 0 लिखना भूलिएगा नहीं, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है भाई। इसको इधर ले आए, कुछ नहीं बचा तो इज इक्वल टू 0, जब इसको इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है ना, तो इज इक्वल टू 0 रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 5 और 6 बन गया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे वेव इक्वेशन से, तो हम जानते हैं जनरल वेव इक्वेशन जो होती है हमारी क्या होती है, जनरल वेव इक्वेशन, जो वेव की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है आपको पता होना चाहिए, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे हम लोग, वी लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना ले रहे हैं यहाँ पे, हम लोग मीडियम का ले रहे हैं, तो 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये होती है हमारी वेव इक्वेशन, इसको कह देते हैं इक्वेशन 7। किसी भी वेव की इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी क्या है वेव की, वो वी है, यहाँ पे वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये है वेव इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए। जनरल वेव इक्वेशन हमारा इस तरीके से होता है। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किससे, 6 और 5 से, 6 और 5 से हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो देखिए 6 और 5 से हम तुलना करेंगे तो देखिए चाहे जिससे आप करिए, चाहे 6 से करिए चाहे 5 से, तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं इससे तुलना, तो देखिए डेल स्क्वायर एच कुछ इस तरीके से मैच कर रहा है ना इक्वेशन, तो यहाँ पे 1 बाई वी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा, और वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। तो यही तो है हमारी प्रोपागेशन, वेव का प्रोपागेशन किस में हम लोग निकाल हैं, नॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए। तो इतने वेलोसिटी से वेव आपका प्रोपागेट करेगा इस मीडियम में, तो ये हमने अभी निकाला है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको इतना। अब हम लोग चलिए आगे डिस्कस करते हैं, मतलब क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ये दोनों इक्वेशन जो है इनका हम निकालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमारी वेव जो है वो केवल जेड एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट करें, किधर की तरफ जा रही है, जेड एक्सिस की तरफ। तो सिंस वेव इज प्रोपागेटिंग इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है वेव, जो हमारी वेव जो है वो जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपागेट कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, जो हमारी वेव जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपागेट कर रही है, तो हमारा डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डेल बाई डेल एक्स एंड डेल बाई डेल वाई वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपागेट कर रही है, इसीलिए डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशंस हैं 6 और 7, उसका हम 5 और 6 इसी का हम यूज करने वाले हैं मेन तरीके से। तो हम 5 और 6 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डेल आ रहा है, तो डेल को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए डेल जो होता है वो आपका होता है, आपको पता होगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई, ये आपने पढ़ा होगा, एंड के डेल बाई डेल जेड। व्हाट इज आई जे के, ये तो आपका डेल ऑपरेटर है। आई जे के जो है वो आपकी यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है। लेकिन हम जानते हैं कि जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपागेट कर रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो चुका है, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के डेल बाई डेल जेड। ये आपको क्लियर है, डेल इज इक्वल टू हमारा ये आ गया। और अगर आप डेल स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम लोग आगे ड्राइव करेंगे। वेव जो है जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपेगेट कर रही है तो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई जीरो होगा, और डेल जो होगा वो के डेल बाई डेल जेड के इक्वल होगा, डेल स्क्वायर जो होगा वो डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन 5 एंड 6। तो हम लिख देते हैं एक बार इक्वेशन 5 और 6 को। पहले लिखेंगे हम लोग डेल स्क्वायर ई माइनस यहाँ पे म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिखा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा 5 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एप्सिलॉन किसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा 1 बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा, 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको लिखा है। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग डेल टू एच इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, ये हमारा इक्वेशन 5 था, 5 ही लिखिए इसको। ये हमारा 6 था, 6 लिखिए इसको। तो ये आपके 5 और 6 हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, इनका सोल्यूशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन ई टू दी पावर, यहाँ पे आई मतलब कि आयोटा वाला आई रहेगा, ये आई यूनिट वेक्टर वाला नहीं रहेगा, आप याद रखिएगा, ये आयोटा वाला आई रहेगा, ओमेगा टी माइनस के जेड, ये आपका होता है सोल्यूशन, प्ले वेव सोल्यूशन ये होता है। ई इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के जेड। व्हाट इज के, यहाँ पे के जो है वो आपका है वेव वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, वेव वेक्टर है, ये वेव वेक्टर है। और के जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा के बराबर होता है, आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में। और यहाँ पे जेड हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि जेड डायरेक्शन की तरफ वेव प्रोपागेट कर रहा है, एक्स वाई नहीं लेंगे क्योंकि एक्स वाई तो हमारा नहीं प्रोपागेट कर रहा है। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के लिए एच इज इक्वल टू एच नॉट, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस यहाँ पे के जेड, यहाँ पे भी होगा ये। तो ये हमारा इक्वेशन अभी तक हम मान चुके थे, इसको हम कह देते हैं 8 और 9। तो ये हमारा इक्वेशन 8 और ये 9 होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आया है वेव इक्वेशन का, जो हमारे वेव इक्वेशन आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो इसके सोल्यूशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जो इनका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे 8 और 9 का। तो डिफरेंशिएटिंग 8, पहले 8 को करते हैं डिफरेंशिएट, तभी हम ट्रांसवर्स नेचर इसका निकाल पाएंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं 8 को सबसे पहले, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट 8 विद रिस्पेक्ट टू z एंड t, टाइम और स्पेस दोनों के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डेल ई बाई डेल जेड, डेल ई बाई डेल जेड, तो देखिए ई नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा केवल आई के जेड, मतलब आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट में आएगा। तो आई के जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब माइनस आई के जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आई के जेड का हमारा हो जाएगा माइनस आई के, आगे आ जाएगा, और जेड का तो 1 हो जाएगा, और बाकी हमारा ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के जेड इस तरीके से उतर जाएगा। भाई डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान होता है, आई होप आपको पता भी होगा डिफरेंशिएशन। ई टू द पावर एक्स पूरा लिखा हुआ है, इसमें उसी का करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जेड के, तो जेड का 1 हो जाएगा और आई के आगे आ जाएगा, और माइनस लगा हुआ तो माइनस, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको हम 10 कह देंगे। अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, अभी इसको 10 नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग और इसको लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई के, और ये जो है हमारा किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो माइनस आई के ई हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा डेल ई बाई डेल जेड आया है, ठीक है। ये अब हमारा इक्वेशन 10 हो जाएगा। अब टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डेल ई बाई डेल टी, व्हाट विल बी डेल ई बाई डेल टी, क्या होगा, तो इसको करते हैं। तो देखिए ये वाला डिफरेंशिएशन है आई ओमेगा टी, तो आई ओमेगा टी को करेंगे, टी का 1 हो जाएगा, आई ओमेगा आगे आ जाएगा, तो आई ओमेगा हमारा आगे आ गया, और ई टू द पावर ई नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के जेड, याद रखिएगा। यहाँ पे आई जो है वो आयोटा है, आप याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है वो है आई, और के तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब ये जो है हमारा किसके इक्वल है, ई के इक्वल है अगेन, तो डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, और ये ई के इक्वल हो जाएगा, और इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 11। तो ये हमारा 10 और 11 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ई अगर हम ना माने, केवल डेल बाई डेल जेड माने, तो व्हाट इज डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड हमारा किसके इक्वल होगा, डेल बाई डेल जेड जो होगा माइनस आई के इक्वल होगा, एक तरीके से अगर आप लिख सकते हैं इसको एक तरीके से। और डेल बाई डेल टी किसके इक्वल होगा, डेल बाई डेल टी आपका आई ओमेगा के इक्वल होगा। ये तो ये हम लिख रहे हैं, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम निकालना चाहते हैं ट्रांसवर्स नेचर है, ई और एच का कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे डिस्कस हम लोग करते हैं।
ई और एच जो है वो कैसे नेचर के हैं, ट्रांसवर्स नेचर के, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एंड एच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। भाई आपका पहला क्वेश्चन तो हो ही गया कि नॉन कंडक्टिंग वेव के लिए ईएम वेव आप निकालिए। अब हम निकालेंगे ई एंड एच आर ट्रांसवर्स इन नेचर, नेचर, ये हम निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हमें लेना होगा मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। तो व्हाट इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन? मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। ये है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज डेल? डेल को आप क्या लिख सकते हैं, के डेल बाई डेल जेड। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने लिखा है डेल की जगह पे के डेल बाई डेल जेड, याद करिए मैंने लिखवाया था अभी आपको। तो डेल की जगह पे हम लिखेंगे के कैप डेल बाई डेल जेड, के कैप लिखेंगे आप यूनिट वेक्टर। तो के कैप डेल बाई डेल जेड हमने लिख दिया इसके जगह पे, इंटू ई इज इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया। अब डेल बाई डेल जेड जो है वो किसके बराबर है, उसको भी तो हम लिख चुके हैं, ये इक्वेशन 12 है मान लेते हैं, और ये इक्वेशन 12 का ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो इक्वेशन 12 ए पार्ट आप देखिए, तो डेल बाई डेल जेड जो है वो माइनस आई के बराबर है। तो के कैप और माइनस आई के, यानी माइनस आई के, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, यहाँ पे ये आपका जो के है, ये वाला जो के है वो वेव वेक्टर है, और ये जो के कैप है ये यूनिट वेक्टर है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आई के जो है आप उसको इधर भेज दीजिए डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको आप यहाँ भेज देंगे तो के कैप इंटू ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, के कैप इंटू ई इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो गया। अब इससे आपको क्या पता चलता है, देखिए इससे आपको ये पता चलता है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, ये जीरो के बराबर है डॉट प्रोडक्ट उनका, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारा के परपेंडिकुलर टू हो जाएगा ई के। ये हमने पहली चीज इससे प्रूफ करी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, व्हाट इज के, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, के कैप, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। तो यानी कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही तो है ई। तो पहली चीज हमने प्रूफ कर डाली कि भैया प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को भी हमें करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो चलिए उसको करते हैं, आप इधर ही करूंगा मैं। तो ये हमने लिया था फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम लोग लेंगे मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। तो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो। ये है मैक्सवेल का सेकंड, इससे हम लोग करेंगे। तो डेल को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन के डेल बाई डेल जेड इंटू एच इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली के कैप, यहाँ पे डेल बाई डेल जेड को हम लिखेंगे आई के डॉट एच इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे के कैप इंटू एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं के कैप परपेंडिकुलर टू एच हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल होता है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो के ई के परपेंडिकुलर है, के एच के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो दैट मीन्स ई एंड एच क्या हो गए, ट्रांसवर्स इन नेचर। ई एंड एच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ, अभी हम दो इक्वेशन और लेंगे। दो इक्वेशन जो मैक्सवेल की बची हुई हैं उनसे भी प्रूफ करेंगे। तो इससे तो हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी है। क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर हुए, तो इसको भी हमें प्रूव करना बाकी है। तो चलिए उसको भी प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल का थ्री और फोर्थ इक्वेशन लेंगे, थर्ड और फोर्थ मतलब। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, ये हमने लिख दिया इसको। व्हाट विल, डेल की वैल्यू क्या होगी, डेल की वैल्यू होती है के डेल बाई डेल जेड, ये हम यहाँ पे जानते हैं, के डेल बाई डेल जेड होती है। ठीक है, अब डेल बाई डेल जेड को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल जेड आपने क्या लिखा था देखिए आप। तो डेल बाई डेल जेड को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए डेल बाई डेल जेड को माइनस आई के। तो के कैप यहाँ पे माइनस आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई के को आप अंदर इधर ले लीजिए बाहर, और मतलब ऐसे लिख दीजिए इस तरीके से, के क्रॉस ई माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। ये हमने इतना किया है। अभी हम फोर्थ इक्वेशन का भी करते हैं, तब आपको समझाते हैं। तो ये तो थर्ड का किया है, फोर्थ का करेंगे। तो फोर्थ का है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो के को, इसको हम क्या लिखेंगे, के डेल बाई डेल जेड क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। यहाँ पे देखिए डेल बाई डेल जेड को क्या लिखेंगे, माइनस आई के क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस आई के को इधर लिख देंगे ऐसे,
के कैप क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, तो ये हमने किया दोनों को, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी। तो अब देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसके बराबर किसी के बराबर आता है, देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी का क्रॉस करते हैं हमें सी मिलता है, तो क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो है वो सी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर का हम क्रॉस करें तो हमें क्या मिल रहा है, एच यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा ई एच के, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एच ई के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है इस तरीके से। तो अब इसके सोल्यूशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो हमें उसकी डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ेगा ना। तो इसको लिखेंगे आई कैप ई नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के जेड की तरफ ये प्रोपागेट कर रहा है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को दर्शा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शा रहा है। अब एच कैप को हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम जे कैप लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे ये वाई एक्सिस की तरफ है। तो जे कैप एच नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के जेड। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया है और हमने ये भी प्रूफ कर दिया है कि ई एंड एच जो होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। साथ ही साथ हमने ये प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक ईएम वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है। अब एक चीज हम लोग और जल्दी से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं v इज इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं, 1 बाई म्यू एप्सिलॉन ई। अब आप जानते हैं कि c इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप यहाँ पे जानते हैं इस तरीके से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए म्यू और एप्सिलॉन में हम कुछ रिलेशन, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में हम कुछ रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे म्यू आर और यहाँ पे लिख देते हैं एप्सिलॉन आर। इन दोनों को कॉम्बिनेशन से यहाँ पे म्यू आर और इसको एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। ये मीडियम के लिए है और ये नॉट कब हम लगाते हैं, जब हम वैक्यूम में लेते हैं। तो यहाँ पे म्यू आर एप्सिलॉन आर हमने यहाँ पे लिखा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका लिखेंगे मीडियम का, या फिर आप डायरेक्ट म्यू एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि प्रोपागेशन की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, और ई एंड एच जो होते हैं वो ट्रांसफर नेचर के होते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं। इससे पहले हम लोग कंडक्टर के ऊपर भी ड्राइव कर चुके हैं वीडियो, और मैक्सवेल इक्वेशन के काफी वीडियोस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।